हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन में हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि यूरिन की कंपोजिशन कैसे होती है। जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो जाके प्लीज़ देख लें। कंपोजिशन ऑफ यूरिन में हमने ये पढ़ लिया था कि एक हेल्दी पर्सन के यूरिन में क्या क्या चीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले तो 96% तो आपका उसमें वाटर होता है और 4% आपके उस यूरिन में होता है यूरिया, यूरिक एसिड, NaCl और KCl। ओके स्टूडेंट, सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर डिस्कस आवर न्यू टॉपिक विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले द यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द नेफ्रॉन्स इन द फॉलोइंग थ्री सिस्टम। द यूरिन formation takes place by the नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो हम सब जानते हैं, किडनी की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज इन द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में सबसे पहले हमारे 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जो हमारा बुमेन कैप्सूल कैरी करके रखता है, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था मैंने आपको उसमें दिखाया था, तो उससे जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है उससे फिल्टर होता है। क्या? ब्लड फिल्टर होता है। उसको दूसरा नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है हमारा बुमेन कैप्सूल के पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, वो बुमेन कैप्सूल के पास जो वो होता है ग्लोमेरुलस, वो हमारा फिल्टर करता है। किसको? ब्लड को फिल्टर करता है। तो उस स्टेप को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि अब जब फिल्टर हो जाता है हमारा ब्लड, उसके बाद कुछ उसमें यूज़फुल सब्सटेंस भी होते हैं ब्लड में, तो उन यूज़फुल सब्सटेंस को वापस से हमारी बॉडी में भेजा जाता है। क्लीन ब्लड जब हो जाता है तो इसलिए उस स्टेप को हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारे जो ब्लड के अंदर यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं उनको वापस से हमारी बॉडी में भेजा जाता है। तो उस स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड है हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन यानी कि अब जो हमारा यूरिन बना है वो अब हमारे ट्यूब के द्वारा, ट्यूब कौन सी होती है? यूरेटर, उसके द्वारा अब वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर यूरेथ्रा से वो बॉडी से थ्रू आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, this process involves the filtration of lot of things such as glucose, amino acids, urea, different ions, etc. यानी कि in this process involves, यानी कि इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें हमारे फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व्स द फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज, थोड़ी सी ग्लूकोज भी आती है हमारे ब्लड के अंदर, ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन होता है। कुछ अमीनो एसिड फिल्टर होते हैं, अमीनो एसिड्स, यूरिया और डिफरेंट आयंस। द ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड इट। अब जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, बुमेन कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है वो कैपिलरीज का बंडल, उसके अंदर जो हमारी ये सब चीज़ फिल्टर होती है वो किसकी मदद से होती है? क्योंकि उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसकी मदद से ही हमारा ग्लोमेरुलस हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और उस ब्लड में से जो यूजफुल सब्सटेंस है उन्हें तो वापस से बॉडी में भेज देता है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है उन्हें एक तरफ निकाल लेता है और उन्हें कहाँ भेजता है? यूरेटर की मदद से उन्हें भेजता है यूरिनरी ब्लैडर में। और उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं यूरिन, उस कंपोजिशन को जिसमें बहुत सारे साल्ट और वाटर ये सब मिले रहते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड है हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें होता है द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स मैनी यूजफुल सब्सटेंस, यानी कि
जब हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड को फिल्टर करता है तो उसमें मैनी यूज़फुल सब्सटेंस भी होते हैं। उन यूज़फुल सब्सटेंस को वो एक तरफ कैरी कर लेता है और उन यूज़फुल सब्सटेंस को वापस से हमारी बॉडी के अंदर भेजता है। किसकी मदद से? पीसीटी और डीसीटी की मदद से, जिनकी फुल फॉर्म थी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लास्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है? एज द यूरिन passes through DCT, some ions like Na, K, H, etc. and the molecules of medicines from the blood are secreted into DCT. The collecting duct collects the urine which contains urea, uric acid and a yellow color pigment called urochrome. तो देखो इसमें क्या होता है, यूरिन पासिस थ्रू डीसीटी, डीसीटी के थ्रू हमारा यूरिन पास होता है और फिर यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है? यूरिन contains many ions. कौन कौन से? लाइक Na सोडियम, K प्लस पोटेशियम, H प्लस हाइड्रोजन एक्सेट्रा, and the molecules of medicines. And the molecules of medicines. मेडिसिन के मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो ये किसकी मदद से? फ्रॉम द ब्लड एंड सिक्रेटेड इनटू डीसीटी, डीसीटी में ये सिक्रेट हो जाते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट, अब जो ये सारा हमारा यूरिन बना है अब उसको कौन कलेक्ट करता है? कलेक्टिंग डक्ट। द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट collect urine from the नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से अब हमारी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है वो सारी यूरिन को कलेक्ट करती है और एक हमारे यूरिन में येलो कलर पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरोक्रोम। सो हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन में, वो है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी को हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस आर्टिफिशियल किडनी का ही दूसरा नाम। इसमें क्या होता है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी यानी कि इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि एक नेचुरल किडनी नहीं है, ये एक ऐसी किडनी है जिसकी मदद से हमारी बॉडी में यानी कि ब्लड फिल्टर होगा। तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट ही होगा। तो चलो अब इसको भी पढ़ लेते हैं। आवर किडनी एक्ट एज अ वाइटल ऑर्गन्स फॉर द सर्वाइवल। किडनी फेलियर कैन बी मैनेज्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। देखो स्टूडेंट, आवर किडनीज एक्ट एज वाइटल ऑर्गन्स फॉर द सर्वाइवल। हमारी किडनी का हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा मेन रोल है। कैसे? अगर किडनी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा। अगर ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा तो ब्लड इतना ज़्यादा डर्टी हो जाएगा कि वो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस यानी ग्लूकोज वगैरह ये अच्छे से आ ही नहीं पाएंगे। इतना गंदा ब्लड हो जाएगा कि कुछ भी चीज़ अच्छे से प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगी। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक इसेंशियल प्रोसेस जो हमने अपनी पहले पढ़ी हैं उन सब को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस्ड होंगी। इसलिए और हमारी जो किडनी है उसका बहुत बड़ा मेन फंक्शन है बॉडी के अंदर क्या? हमारे ब्लड को साफ़ करना। क्योंकि हम जानते हैं ब्लड ही एक ऐसा ज़रिया है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ब्लड ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है। तो अगर ब्लड ही नहीं अच्छे से साफ़ होगा तो फिर हमारी बॉडी में ये सब चीज़ भी नहीं हो पाएंगी। इसलिए जब भी अगर किसी इंसान की किडनी फेलियर हो जाती है यानी कि किडनी उसके अच्छे से वर्क नहीं करती तो तब एक आर्टिफिशियल किडनी की मदद से उसकी बॉडी में से ब्लड फिल्टर किया जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस। During hemodialysis, your blood goes through a filter called dialyser or artificial kidney outside your body and the clean blood is injected back into the body through veins। यानी कि
जब भी आपकी किडनी फेल हो जाती है, यानी किडनी फेलियर हो जाता है, बेसिकली ऐसा तो होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी, अगर बाई चांस किसी पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी बॉडी में जो डर्टी ब्लड होता है वो एक पाइपलाइन के थ्रू बॉडी से बाहर आता है, और बाहर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है मशीन टाइप का, उसमें वो जाके इंजेक्ट हो जाता है। फिर उस मशीन में कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से वो मशीन उस डर्टी ब्लड को क्लीन करती है, और वापस से वो क्लीन ब्लड वीन्स के थ्रू बॉडी में वापस से भेज दिया जाता है। तो ऐसे वो जो पर्सन होता है उसे मतलब बेड पे ही रहना पड़ता है, कोई उसका इधर उधर मूवमेंट भी नहीं होता, कोई वो फिजिकल मूवमेंट भी नहीं कर सकता, हर टाइम वो लेटा रहेगा। उसका जो ब्लड है वो इस तरह से बाहर मशीन में आएगा, सर्कुलेट होगा, प्योरीफाई होगा, और वापस से फिर वो जो ब्लड क्लीन हो जाएगा वो वापस से बॉडी में फिर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बस यही हमारी आर्टिफिशियल किडनी थी। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसका ही लास्ट टॉपिक था। अब हम अपना पढ़ेंगे लास्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, just like human beings, plants also excrete waste products. These waste products excreted by plants are completely different from the animals. देखो स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब तक हमने प्रीवियस में भी पढ़ा है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं एनिमल्स की तरह ही, ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं एनिमल्स की तरह, तो अब वो भी एक्सक्रीशन भी करते हैं एनिमल्स की तरह, यानी कि वो पे अपनी बॉडी से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस को एक्सक्रीट करेंगे। उनकी बॉडी के लिए तो वो सब्सटेंस हार्मफुल होगा, पर हमारे लिए एज एन कम्पेयर टू एनिमल्स, हम तो एनिमल में इंक्लूड होते हैं, ह्यूमन बींग्स, तो वो सब्सटेंस एनिमल्स के लिए यूज़फुल होते हैं, जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो हार्मफुल सब्सटेंस को एक्सक्रीट करेंगे अपनी बॉडी से, वो सब्सटेंस ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या क्या। सबसे पहले गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट की तरफ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट, सबसे पहले आंसर तो बहुत कॉमन है इसका, ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और उस प्रोसेस के बाद वो ऑक्सीजन एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से, और उनके लिए तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी उनके लिए तो वो क्या नाम है, उनके लिए तो रिमूवल करने के लिए, पर हमारे लिए तो जो ऑक्सीजन है वो यूज़फुल है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं उनके लिए तो वो यूज़फुल सब्सटेंस ना हो, पर वो सब्सटेंस हमारे लिए तो यूज़फुल होता ही है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट में, यानी कि जो हमारा प्लांट है वो लिक्विड की फॉर्म में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है जो हमारे लिए यूज़फुल हो। ओलिव ऑयल और सैंडलवुड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल यानी कि चंदन का तेल। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट में दालचीनी, बार्क ऑफ अ ट्री, यानी कि जो ट्री की छाल होती है वो छाल को छोड़ देता है, तो वही दालचीनी यूज़ होती है हमारी बहुत सारी मेडिसिन में, हमारे घर में चाय वगैरह बनते हैं उसमें भी दालचीनी का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली हमारा चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस आज ख़त्म होता है, उसका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक्सक्रीशन का ये लास्ट टॉपिक था, ये भी हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। तो यहाँ हमारा चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, I hope you all enjoyed this particular video, and also you are continue to revise your all notes. So please like, share and subscribe our channel, and also comment your queries in the comment box. Till then, revise this whole concept. Thank you.